भूल कर भी फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन मत ले लेना, वरना ऐसी मुसीबत में फंस जाओगे, निकालना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, यही आज के हमारे वीडियो का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक खेड़ा पर। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में पढ़ा, भूल कर भी फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन मत ले लेना, वरना ऐसी मुसीबत में फंस जाओगे, निकालना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, यही है आज के हमारे वीडियो का टॉपिक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात खास तौर से आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर आप बीच में स्किप करते हैं या बीच में छोड़ते हैं तो आपका वीडियो देखना बिल्कुल बेकार है। इसको आप अभी स्किप कर सकते हैं। वीडियो देखें तो पूरा देखें, क्योंकि आज का एक स्टेप मिस करना आपको भारी मुसीबत में डाल सकता है, और पूरा वीडियो देखना आपको हो सकता है एक मुसीबत से बचा सकता है। तो आज का जो वीडियो है ये खास उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, खासतौर से उन यूट्यूबर्स और क्रिएटर के ऊपर जो भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, एक उनके डर का फ़ायदा उठा रहे हैं, केवल अपना एक उल्लू सीधा कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे चैनल, ऐसे यूट्यूब क्रिएटर से बिल्कुल दूर रहें जो आपको ये सलाह दे रहे हैं कि फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन लें, कई ऐप से लोन लें और बाद में पैसा ना दें। देखिए, आपने किसी फेक लोन ऐप से पैसा लिया है और आपको मालूम है कि फेक लोन है, ठीक है, आपने लोन ले लिया, जो हो चुका उसको छोड़ दीजिए, आप उसकी पेमेंट मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानबूझकर एक ऐसे गड्ढे में मत फंसिए जो आपको निकलना उससे मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो लोग फंस चुके हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, केवल उनको हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे जो क्रिएटर्स आम लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं और उन्हें एक ऐसे दलदल की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं जहां से उनका निकलना तो मुश्किल होगा ही, साथ में उनका परिवार एक नई मुसीबत में खड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। चलिए, अब आपके सामने जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और याद कीजिएगा कि आपने ये गलती की है या नहीं की है, और की है तो आप भी उस मुसीबत में फंस सकते हैं। अभी पिछले साल आई थिंक 1.5 साल के आसपास एक आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया था, और वो आई टाइम पर इस नोटिफिकेशन को रिपीट करती रहती है। आरबीआई ने अपने एक नोटिफिकेशन में कहा कि आप अपने केवाईसी के जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इस तरह का डॉक्यूमेंट आप किसी ऐसी कंपनी से या किसी ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल शेयर ना करें जो किसी भी रजिस्टर्ड फर्म से बिलोंग नहीं करता, खासतौर से बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अगर वो बैंक वाला भी आपसे इस तरह के केवाईसी के डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो बैंक या वो एनबीएफसी कंपनी बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है और आपने उनको अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं तो ये मुसीबत आपके ऊपर भी आ सकती है। वैसे हमारी दुआ रहेगी कि आपके साथ ये मुसीबत ना आए, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये जितनी बातें मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके साथ में सारे मेरे पास प्रूफ हैं, और आगे जब मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा और जो फैक्ट बताऊंगा उसके भी मैं टोटल आपको उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में सब लिंक दूंगा। आप चाहें तो उनको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं एक एक लिंक को पूरा यहाँ पे अगर मैं उसको डिटेल में आपको समझाने लगा तो वीडियो कई घंटे का लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। मेन जो टॉपिक होंगे वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा, और बाकी उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको उनके डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर लिंक दूंगा। आप उसको ईजिली आराम से उनको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए हो क्या रहा है, जो ये यूट्यूब क्रिएटर हैं या जो अपने एक व्यूज़ को बढ़ाने के लिए ऐसी सलाह दे रहे हैं कि फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, लोन ले लीजिए, किसी बैंक का पैसा मत दीजिए, यहाँ तक समझ में आता है, लेकिन आपको वो पूरी तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो आप पैसा ले चुके हैं या किसी फेक लोन ऐप से, तो उनका पैसा मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर आपने किसी NBFC से या बैंक से पैसा लिया है जो RBI से रजिस्टर्ड है, उनका भी पैसा आपने देना है। अगर नहीं दिया जा रहा वो एक अलग मैटर है, आप अभी देना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप आगे पे कर सकते हैं, या उनके खिलाफ कोई शिकायत है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि जो एक आदमी ऑलरेडी दलदल में फंसा हुआ है, आप अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए लोगों की इमोशंस के साथ खेलते हुए आप उनको एक ऐसे गड्ढे में दोबारा धकेल रहे हैं जहाँ से उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर तरीके से बताता हूँ, ये जो जितने भी यूट्यूबर्स इस तरह की फेक न्यूज़ को स्प्रेड कर रहे हैं ना, इनके ऊपर भी इन्फोर्समेंट की नज़र है। ध्यान रखिएगा बोस, आने वाले कुछ टाइम में कुछ इस तरह के चैनल डिलीट होंगे, प्लस जो यूट्यूब क्रिएटर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो इस तरह का र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं मार्केट में, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया कि जो एकदम ये बात निकल कर आ गई है। देखिए, मैं आपको डिटेल से एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले कर्नाटका के अंदर एक लेडी है, जो पूरी न्यूज़ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, मैं आपको उनका नाम यहाँ पे भी नहीं बता रहा। तो उन्होंने एक कॉल सेंटर पे काम करती थी। उस कॉल सेंटर के अंदर कुछ टाइम के बाद में उनको जॉब से रिजाइन करना पड़ा किसी अपने पर्सनल रीज़न से। तो उनके सामने इस तरह की प्रॉब्लम आई कि उनको पैसे की काफ़ी दिक्कत होने लगी, और इस दिक्कत के चलते हुए उन्होंने इस तरह की छोटी छोटी लोन ऐप जो थी चाइनीज़ लोन ऐप, उनसे किसी से 5,000, किसी से 2,000, किसी से 4,000 रुपये करके नियर अबाउट कोई 40-50 हज़ार रुपये ऐसे उन्होंने बोरो कर लिया। जब उनको लगा कि हाँ, ये मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत फंस गई हूँ और इस तरह का मतलब ये शॉर्ट टर्म के लोन है और इस तरह के मेरे पर ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, तो उन्होंने किसी तरीके से मैनेज करके एक मल्टीनेशनल बैंक से या किसी गवर्नमेंट बैंक से उन्होंने बड़ा लोन उठाया 2-3 लाख रुपए का, और किसी तरीके से इनको पे करके इस जंजाल से निकल गई। लेकिन मामला यहाँ तक तो एक नॉर्मल चलता है। अब बात आगे प्रॉब्लम की आती है कि 1-2 महीने के बाद उनके मोबाइल पे मैसेज आता है, Congratulations, you have opened a new account in Kotak Mahindra Bank. Please share your OTP for further confirmation. जैसे उन्होंने OTP देखा, उन्होंने कहा मैंने तो इस तरह का अकाउंट खुला है नहीं मेरा को अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। इवन वो अपने लोन ऐप की परेशानियों को झेलते हुए ऑलरेडी अपने 2 अकाउंट बंद करा चुकी थी, तो ये नया अकाउंट वो खुला कैसे? यहीं से शुरू होता है इनका ये जो मेन प्रॉब्लम है, जो आपको शायद अभी तक नहीं पता और शायद इन YouTube क्रिएटर को भी नहीं पता। देखिए होता क्या है, आज की डेट में एक आपने वर्ड सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी। वो क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जो पैसा ब्लैक मनी जो है वो वाइट हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है आप सब जानते हैं। आप चाहें तो इस टॉपिक को अलग से सेपरेट गूगल पे जाके सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का एक जो माया जाल है, उससे अभी बीच में जो इन्वेस्टिगेशन हुई ईडी की, इन्फोर्समेंट की, तो ऐसी कई कंपनियां निकल के आई जो बैटिंग, जो ऑनलाइन बैटिंग चलती है, गेम चलती हैं, उसमें इन्वॉल्व थी। जो इस तरह के फेक चाइनीज़ लोन ऐप हैं उसके अंदर इन्वॉल्व थी, और साथ साथ ही वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व थी। इसमें कई बड़े नाम ऐसे हैं, मैं उनका यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा। अगर आप वो न्यूज़ डिस्क्रिप्शन लिंक में जब जाके पढ़ेंगे तो आपको उस बड़े कंपनियों के नाम आपको सामने आ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं चैनल पर भी नाम लूँगा तो उसमें फिर मेरे पास एक स्ट्राइक आ सकती है और एक कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद में आप अपना लोन का पैसा चुकाते हैं। अगर नहीं चुका पाते हैं तो वो कुछ टाइम तक देखोगा आपने, वो 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक आपके पीछे वो पड़े रहते हैं। थक हार के
जब लगता है कि आपसे वो पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे, तो आपका जो डेटा है, आपका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है, वो सेल होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो आपका डेटा सेल होता है। अब आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इस तरह का आप कॉन्टैक्ट लिस्ट को डिलीट कर दीजिए। कुछ मामलों में देखा गया है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने के बाद में काम भी करती है, लेकिन 80% मामलों में ये काम नहीं करी। और कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो डेटा है वो ऐसे शेयर नहीं होता, वो आपको, उनके पास इतना सर्वर नहीं होता कि आपके वो फोटोज़ को, आपके कॉन्टैक्ट्स को वो उठा पाए। देखिए, इसमें जो मेन, मैं आपको एक बिल्कुल सिलेबास समझाता हूँ, ये होता किस तरीके से है। ये सबसे पहले आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट उनके पास गए हुए हैं, आप लोन चुकाने में असमर्थ थे, आपसे जितना वो पैसा रिकवर कर सकते थे उन्होंने आपसे पैसा रिकवर किया, नहीं कर पाए या वो लोन है बंद हो गई, तो वो अपना लॉस कैसे कवर करें? वो लॉस कवर करते हैं आपके डेटा के साथ। आपका वो डेटा शेयर करेंगे ऐसी क्रिप्टो एजेंसियों के थ्रू, जहाँ से वो आपके नाम पे एक फेक अकाउंट बनाए जाएंगे। ऐसा ये बॉस एक मामला नहीं बताया मैंने आपको, अगर आप उस न्यूज़ को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, सैकड़ों मामले ऐसे ईडी ने और इन्फोर्समेंट ने कैप्चर किए हैं, जो फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट खोले जा रहे हैं, और वो उनसे 5-10 हज़ार रुपये नहीं, करोड़ों रुपए के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है। ऐसा ना हो ये 5-10 हज़ार रुपये का लोन आपको 50,000, 5 लाख में पड़ जाए। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, अगर उस लोन कंपनी से आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप एक साइबर क्राइम में, एक पुलिस के अंदर, जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन पड़ता है वहाँ पे कंप्लेंट जरूर करें। देखिए, ये कंप्लेंट होने के बावजूद भी आपके ऊपर खतरा तो मंडराता रहेगा, लेकिन कुछ हद तक आप उससे सेफ हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, जब आपका ये अकाउंट आपके नाम से बन गया और उससे पता लगा कि हजारों करोड़ों रुपए का एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, कल को किसी भी कारण से वो कैप्चर होता है अकाउंट और वो ईडी की नज़र में आता है, इन्फोर्समेंट की नज़र में आता है, या साइबर क्राइम की नज़र में आता है, सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। डॉक्यूमेंट किसके लगे हुए हैं? डॉक्यूमेंट आपके लगे हुए हैं। पुलिस सबसे पहले कार्रवाई करेगी आपके ऊपर। वो ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आप एक कंप्लेंट कर दीजिए इस चीज़ के अगेंस्ट कि आपके ऐसे डॉक्यूमेंट का लॉस हुआ है, या वो डॉक्यूमेंट डेटा जो है आपका वो एक्सेस हुआ है या चोरी हुआ है ऑनलाइन। वो आपके पास प्रूफ है, वो आपको सेफ भी करेगा। लेकिन फर्स्ट जो एफआईआर होगी उसके अंदर तो आपसे वो पूछताछ होगी ही ना। आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है, पुलिस थाने जाना पड़ सकता है, जिसके अंदर आपका टाइम खराब होगा। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर हो सकता है, ज़्यादा भी टाइम लगे, और आपका पैसा अलग खर्च होगा। तो आप एक इमेजिन करके देखिए इस चीज़ को कि एक 5,000 रुपये का लोन आपको कितने हज़ारों में जाके पड़ेगा। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे OTP दिए बगैर या मेरे आधार का OTP मेरे मोबाइल पे जब आया है, मैंने किसी को दिया नहीं है, तो आज की डेट में अकाउंट कैसे खुल सकता है? बिल्कुल सही बात है आपकी। जब तक आप अपना आधार का OTP या अपने फ़ोन का अकाउंट ओपनिंग का OTP आप किसी बैंक को नहीं देंगे, तब तक आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं, जब आपने वो मोबाइल ऐप की कंपनी का ऐप लॉगिन किया था, तब आपने उनको सारी ये सर्विसेज जो थी, जिसमें आपका फ़ोन बुक को एक्सेस करना, मोबाइल गैलरी को एक्सेस करना, ईमेल को रीड करना, आपकी लोकेशन को जज करना, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैप्चर करना, जितनी भी सारी परमिशंस हैं उसको ऑलरेडी आप दे चुके हैं। तो अकाउंट खोलते वक्त उनको क्या चाहिए? आपका एक OTP। अगर आपका OTP आधार से आया है तो शायद वो आपका SMS भी आएगा, और हो सकता है वो उसका, अगर आपका ईमेल रजिस्टर्ड है आधार के अंदर, तो वो आपका एक OTP आपके ईमेल पे भी जाएगा। तो जब वो आप उनको सब परमिशन दे चुके हैं, तो वहाँ से उसको एक्सेस करना कौन सी बड़ी बात है? समझ गए शायद आप मेरी बात। तो बॉस देखिए,
जब आप उनको केवाईसी डॉक्यूमेंट दे चुके हैं और अपने फ़ोन की सारी परमिशन उनको आप दे चुके हैं, तो आपका एक ओटीपी उनको रीड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के चक्कर में कोई ऐसी गलती मत कर दीजिए, आगे के लिए लालच मत कीजिए। ये यूट्यूब क्रिएटर्स केवल आपको एक छोटा सा लालच दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो मैं भी बना रहा हूँ, मैं भी व्यूज़ चाहता हूँ, लेकिन मेरे इस चैनल पे आपको ऐसी कभी भी फ्यूचर में कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, कोई क्लिक बेट नहीं मिलेगा। जो रियल है, मैं इस चैनल पे क्यों आया, लोगों की हेल्प करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ठीक है, पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है, पैसा हमें भी कमाना है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप जो कर चुके हैं उससे निकलने की कोशिश कीजिए। ऐसे किसी भी यूट्यूब क्रिएटर की बातों में आकर फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन तो भूल कर भी मत लीजिए। और आगे फर्दर कोई किसी कंपनी से आप लोन लेते हैं या एनबीएफसी से लोन लेते हैं और अपना एक्सेस उनको देते हैं, तो ये पहले सुनिश्चित कर लें, आरबीआई की वेबसाइट पे जाके कीजिए, गूगल करके कीजिए, या किसी एक्सपर्ट्स की सलाह पर कीजिए कि वो कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है। देखिए वो, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका ट्रैक ठीक है, आपकी बैकग्राउंड ठीक है और जेन्युइन आपको लोन देना है, वो हज़ारों एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो जेन्युइन आपको लोन देती हैं। बैंक हैं, एनबीएफसी कंपनियां हैं, आपको लोन देने के लिए बैठी हुई हैं, लेकिन कुछ टाइम से भी वॉच कर रहे हैं कि मतलब लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि नहीं यार, पैसा नहीं है तो मैं पैसा कहाँ से दूँ, मेरे को तंग कर रहे हैं। देखिए, तंग करना उनके राइट्स में नहीं आता, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो आरबीआई का जो पोर्टल है, जो भी जितनी भी फेक लोन कंपनियां हैं, फेक लोन ऐप हैं, सचेत पोर्टल में जाकर उसकी कंप्लेंट कीजिए। साइबर क्राइम का पोर्टल है, आप उस पर जाके कंप्लेंट कीजिए। ओडम्बस में कंप्लेंट कीजिए। इस तरह की कई कंपनियां हैं जो आपकी पूरी हेल्प करेंगी अगर आप जेन्युइन हैं। अब आप सोचेंगे मैंने तो लोन ले लिया है, मेरे पास इतने राइट्स हैं या इतने मेरे को लोग सलाह दे रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो सी आपकी गलतफहमी है। और ये एक आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक गलत मैसेज दे रहे हैं। कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि मेरे साथ जो गलत हुआ है मेरे परिवार वालों के साथ कभी ऐसा, या आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई गलत सलाह आप अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाएंगे। तो मेरा आग्रह है इस चीज़ के लिए, आगे से ध्यान रखिए, जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए, केवल अपना कॉन्संट्रेट कीजिए। जो लोन ऐप्स का फ्रॉड पैसा है उसको मत दीजिए। कोशिश कीजिए जितने भी रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है या एनबीएफसी बैंक है, आप उनका पैसा जल्द से जल्द देने की कोशिश करें, जिससे आपका सिविल रिकॉर्ड ठीक हो सके। जितनी भी मैंने आपको ये बातें बताई हैं, इसको साबित करने के लिए सारे प्रूफ मैं डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर लिंक दे रहा हूँ, आप उनको चेक कीजिए कि किस तरीके से आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट थर्ड पार्टी को सेल होते हैं और कैसे उनके ऊपर फेक अकाउंट बनाए जाते हैं, कैसे उनका मिसयूज होकर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की जाती है। ऐसा ना हो बॉस कि अगला नंबर वो आपका आ जाए। प्रेयर मेरी यही रहेगी कि किसी के भी साथ ऐसा ना हो। लेकिन देखिए, हैपनिंग तो कभी भी किसी के साथ हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। तो आपको आगे सचेत रहना है कि कभी भी फ्यूचर में अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है, किसी के साथ भी शेयर ना करें। और यही बात अपने दूसरे दोस्तों, यारों के साथ में शेयर जरूर करें कि आपको फ्यूचर में कभी भी, क्योंकि आज की डेट में जो हो रहा है, जितनी भी ये डिजिटल दुनिया जितनी फैलती जा रही है, फ्रॉड के चांसेस उतने बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है, अपने आप को अपडेट रखना है, किसी भी ऐसे बेवकूफ़ चैनलों के चक्कर में आकर ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे आपको आगे मुसीबत में पड़ना पड़े। मैं आपको यहाँ पे एक ख़ास तौर से एक नाम जरूर शेयर करना चाहूँगा, एक ऐसे चैनल का, एक ऐसे महानुभाव का, जो पिछले 5-6 महीने के अंदर केवल एक ही राह गलाप रहे हैं, फेक लोन का पैसा मत दो,
नई कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, 10 कंपनियों से पैसा ले लो, अपनी फेक लिस्ट बना के KYC करो और पैसा ले लो। बॉस ध्यान रखना, मिस्टर विनय LLB मैं आपको भी कह रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, मैं मिस्टर विनय LLB चैनल वालों के लिए कह रहा हूँ। जो आप इतने टाइम से रूमर फैला रहे हैं ना, ये कि फेक लोग लोन से पैसा लो, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, डिलीट मार दो, पैसा मत दो। आप जो ये रूमर फैला रहे हैं ना बॉस कि फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, पैसा मत दो, बॉस कहीं ना कहीं आप भी इसमें शामिल हैं। फिर आप जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपको हो सकता है इसका जवाब देना पड़ जाने वाले टाइम में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्फोर्समेंट इन चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं रखी हुई। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब आप और हम ही देखते हैं, इन्फोर्समेंट वाले भी देखते हैं, ED वाले भी देखते हैं, सभी की नज़र है इसके ऊपर। तो बॉस एक कार्रवाई तो आपके ऊपर भी हो सकती है। ऐसे हमारी दुआ रहेगी आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन आप कम से कम ये रूमर फैलाना बंद कीजिए। आपका एक OTP रीड होते ही आप समझ नहीं सकते किस तरह की परेशानी आगे खड़ी हो सकती है। उस एक OTP शेयर से एक आपके नाम से फेयर बैंक अकाउंट खुल सकता है, एक फेक लोन हो सकता है, एक आपके नाम से फेक सिम स्वैप हो सकती है, एक क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट बन सकता है जिसके अंदर सैकड़ों करोड़ों लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन हो सकती है। आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो बॉस इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आगे से कभी भी किसी के साथ भी अपने KYC डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले पूरा सुनिश्चित करें कि आप जिसको वो KYC डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आप सही हाथों में दे रहे हैं, किसी रजिस्टर्ड फर्म को दे रहे हैं या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड फर्म को दे रहे हैं। भूल कर भी किसी ऐसे अनजान शख्स के हाथ में कभी भी अपने KYC डॉक्यूमेंट ना दें, क्योंकि ये KYC डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये आपकी एक पूरी फ्यूचर की कमाई है जो शायद आपको दोबारा ना मिल पाए। तो बॉस इस चीज़ के साथ साथ आपने ऐसे चैनल, ऐसे यूट्यूब क्रिएटर से भी सावधान रहना है। आप उनकी वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। हो सकता है कि उन वीडियो के अंदर आपको कुछ ज्ञान भी मिले, लेकिन मेरा एक आग्रह है, एक आपसे गुजारिश है कि कम से कम ऐसे उनके रूमर को पहचानिए कि कहाँ तक सही है। देखिए, कोई भी आदमी ऐसा कोई भी नॉलेज आपको दे रहा है जो लॉ के खिलाफ, समाज के खिलाफ और एक एथिक्स के खिलाफ है, वो कभी सही हो ही नहीं सकता। एक अपने खाली व्यूज़ को बढ़ाने के लिए इस तरह का रूमर ना फैलाएं। मैं बार बार विनय भाई आपसे भी कहना चाहूँगा, आप काम कीजिए, लेकिन इस तरह के रूमर मत फैलाइए। आप वकील हैं, आप वकालत समझते हैं, लॉ समझते हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपके जितने भी वीडियो देखे हैं, आपने कहीं भी लॉ की, एथिक्स की बात नहीं की, केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये गुमराह करना बंद कीजिए, अच्छे वीडियो बनाइए, लोगों को जागृत कीजिए, उनको लॉ समझाइए, उनकी हेल्प कीजिए। और ख़ासतौर से आप सभी से मेरा निवेदन है, आगे से इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, जितने न्यूज़ मैंने आपको दी हैं, ये सारी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके चेक कीजिए, लिंक कॉपी कीजिए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए। आपको उसके साथ साथ सैकड़ों ऐसी न्यूज़ मिलेंगी जो करंटली आपके सामने नहीं आ पा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। सचेत रहिए, अपडेट रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट देके अपनी राय जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।